नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। चुनाव में कवरेज की बातें करते करते आज एक ऐसी खबर आ गई जिसने जो है वो पूरी तरीके से अंतर्मन को झकझोर दिया है। चुनाव की ड्यूटी में लगे एक सिपाही को सोचिए, उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। 4 बार उसने एक महीने के अंदर 4 बार थानेदार को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उसको छुट्टी नहीं दी गई। और उसको छुट्टी तब मिली जब उसकी पत्नी की और नवजात बच्ची की मौत हो गई और वो बेचारा फूट फूट कर रोता रहा। और उसके बाद जो है अपनी पत्नी का वो बेचारा इलाज तक नहीं करा पाया। पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी, प्रसव होने वाला था, काफी ज्यादा घर पर अकेले परेशान थी। सिपाही को बार बार फोन कर रही थी कि घर आ जाओ, हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे जालिम थानेदार ने, अर्जुन सिंह ने, उस सिपाही विकास निर्मल को छुट्टी तक नहीं दी। 4 बार सिपाही ने, पीड़ित सिपाही ने 4 बार प्रार्थना पत्र लिख करके जो है वो अपने थानेदार से छुट्टी मांगी। लेकिन उस जालिम अर्जुन सिंह थानेदार ने सिपाही के प्रार्थना पत्र को आगे नहीं बढ़ाया और उसको जो है वो छुट्टी देने से इनकार कर दिया। जब खबर आई कि सिपाही की पत्नी और नवजात बच्ची की मौत हो गई, तब उसको सोचिए 1 महीने की जो है वो अवकाश दिया गया। ये हालत है इस देश का, ये हालत है सरकारी सिस्टम का, और ये हालत है इस तानाशाही का। विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि जो है वो तानाशाही सरकार चल रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि सिस्टम में जो तानाशाही है उसका खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि एक आदमी के बीच पास जो शक्तियां आ जाती हैं, उन शक्तियों का जो दुरुपयोग किया जाता है, इस पर लगाम लगाने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और लीग से हटकर ऐसे लोगों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने आप में एक नजीर पेश हो सके। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ये पूरा जो मामला है ये 19 अप्रैल से शुरू होता है और मामला जो है वो मैनपुरी का है। मैनपुरी के रहने वाले विकास निर्मल 2018 में जो है यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे और इनकी जो ड्यूटी है, तैनाती है, वो जालौन के रामपुरा थाने में तैनात थी। और रामपुरा थाने का थाना प्रभारी जो है वो अर्जुन सिंह है। और पत्नी जो है इनकी, सिपाही की पत्नी ज्योति है, ये मुंबई में आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में थी और 9 महीने की पत्नी जो है वो गर्भवती थी। इस समय मैनपुरी में विकास के घर पर, मतलब अपनी ससुराल में वो रह रही थी परिवार के साथ। और उसके अलावा 1 महीने से सिपाही की जो पत्नी ज्योति है वो विकास को फोन कर करके बता रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मन जो है, जब ऐसी हालत होती है तो जो है वो किसी न किसी का, अपने प्रियजन का, पास का जो सबसे नजदीक होता है उसका साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो सिपाही को बुलाने के लिए वो बेचारी गुहार लगा रही थी पत्नी। और 4 बार जो सोचिए सिपाही ने चिट्ठी दी, प्रार्थना पत्र दिया अपने थानेदार को कि उसकी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, उसे जो है वो घर जाना है, पत्नी का इलाज कराना है। और सोचिए उसको छुट्टी तक नहीं मिली। ये जो है इतनी दर्द भरी कहानी है, इतनी दर्दनाक कहानी है, जिसे सुनकर जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। और ये पूरा जो मामला है शुक्रवार 19 अप्रैल का है। आप पूरी कहानी समझिए, इसमें देखिए सरकारी सिस्टम पर भी, स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला जो 19 अप्रैल का है, 19 अप्रैल को शुक्रवार को सिपाही की पत्नी ज्योति को प्रसव पीड़ा हुई। तो उसके बाद परिजन जो है वो पास के मैनपुरी में एक कुरावली जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर ले गए। और वहां पर सिपाही की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद जच्चा और बच्चा, सिपाही की पत्नी और बच्ची की तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी। उसके बाद उस पत्नी को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अब सोचिए, जिला अस्पताल में भेज दिया गया, लेकिन उसको वहां पर भी जो है इलाज ठीक नहीं मिला। सरकार कहती कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर की जा रही है। लेकिन सोचिए, सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिला अस्पताल में भी उसको बेहतर सुविधाएं नहीं मिली और जिला अस्पताल वालों ने सोचो आगरा रेफर कर दिया। सोचिए, एक नॉर्मल डिलीवरी का केस था, बिगड़ते 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 कैसा बिगड़ा कि सीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने कहां रेफर कर दिया? आगरा। तो ये रेफर का जो खेल चलता है अस्पतालों में कि कोई मरीज आया और उसको रेफर कर दो, ये बहुत प्राणघातक होता है।
लोगों के लिए, लोगों की जान पर भारी पड़ता है। लेकिन जब परिजन जो है वो मैनपुरी से आगरा ले जा रहे थे, तभी रास्ते में जच्चा बच्चा मतलब सिपाही की पत्नी और बच्ची दोनों की जो है वो मौत हो गई। और जब ये खबर सिपाही को वहां पर मिली, जालौन में जहां पे तैनात था, रामपुर जो थाना है, ये अभी मैंने आपको थाना, हाँ, रामपुरा, तो जालौन में जो है सिपाही रामपुरा थाने में तैनात था। जब पत्नी और बच्ची की मौत की खबर जो है वो सिपाही को मिली, तो बताते हैं कि सिपाही वहीं पर जो है थाने में ही फूट फूट कर कस के रोने लगा और खूब ज्यादा शोर शराबा और चिल्लाने लगा। मामला जो है वो जब तूल बिगड़ा, मामला हाईलाइट होने लगा और थानेदार को लगा कि अब उसकी जो है वो पोल खुल जाएगी, तो थानेदार ने हमदर्दी जताने के लिए जो है अपनी ही गाड़ी से खुद सिपाही को लेकर के मैनपुरी उसके गांव लेकर के आया। तो उसके बाद सिपाही जैसे ही अपने घर पहुंचा, अपने गांव पहुंचा और पत्नी की और बच्ची की लाश देखी, उसके बाद वो बदहवास हो गया, होश खो बैठा और वहीं पर जो है वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। उसने सुध बुध जो है वो पूरी खो दी। लेकिन ये खबर इतनी बड़ी थी, ये घटना इतनी बड़ी थी, ये इतनी दर्दनाक वाकया है, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना और वारदात थी कि इस खबर का जो है वो बहुत तेजी से वायरल होने लगी और आनन फानन में इसको जो है वो जालौन के पुलिस प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और थानेदार को जांच में इसकी जांच के आदेश दिए गए। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें जो थानेदार है रामपुरा थाने का, ये अर्जुन सिंह, पता चला है कि सिपाही ने 1 महीने के अंदर 4 बार इसको लिखित में प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन इस थानेदार ने उस प्रार्थना पत्र को अपने आगे मतलब सीओ, फिर उसके ऊपर एएसपी और उसके ऊपर एएससी, मतलब ऊपर के जितने भी अधिकारी होते हैं उनको भेजा ही नहीं। अब सोचिए, या तो थानेदार की कोई व्यक्तिगत रंजिश होगी सिपाही से, या फिर कोई जाति विद्वेष होगा, या फिर थानेदार और सिपाही में कोई अंदर खाने संघर्ष चल रहा होगा। लेकिन मामला कुछ भी हो, लेकिन आप सोचिए कि एक सिपाही जो है उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, 1 महीने से 4 बार छुट्टी के लिए आवेदन देता है। सोचिए, उसको 4 बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी छुट्टी नहीं मिली। अच्छा, ये छुट्टी इसलिए थी कहीं घर में घूमने जाने के लिए, माता पिता को घुमाने फिराने के लिए, या कहीं नाते रिश्तेदारी में शादी बारात के लिए तो छुट्टी थी नहीं। 9वां महीना चल रहा था और उसकी पत्नी की जो है वो डिलीवरी होने वाली थी। सोचिए, लास्ट मोमेंट पर भी अगर आदमी को छुट्टी नहीं मिलती है तो फिर ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा। नौकरी आदमी किस लिए करता है कि उसका परिवार जो है वो खुशहाल रहे, परिवार जो है संकटों का सामना न करना पड़े, परिवार में सुख हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो और आदमी जो है अपने समय आने पर अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिता सके। लेकिन सोचिए कि थानेदार ने लास्ट मोमेंट पर 9वां महीना चल रहा था और डिलीवरी होनी थी, उसके बावजूद भी सोचिए गुहार लगाता रहा। सोचिए उस सिपाही पर क्या गुजरी होगी, जो सिपाही जिसको ये पहले से पता है कि उसकी पत्नी की हालत खराब है, जब फोन आता होगा तो सोचिए वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देता होगा कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, अभी थानेदार साहब को हमने एप्लीकेशन दिया है, 1 बार दे दिया है, फिर दोबारा दे दिया, फिर तीसरी बार दे दिया, फिर चौथी बार दे दिया। अब सोचिए थानेदार इतना जालिम है कि वो लगातार सिपाही प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र दिए जा रहा है और उस प्रार्थना पत्र में वो बोल रहा है कि उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब है, डिलीवरी होने वाली है, आखिरी महीना चल रहा है, पत्नी को उसके साथ की बेहद सख्त जरूरत है। लेकिन उस जालिम थानेदार की बेरहमी देखिए कि 4 बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी उसका दिल नहीं पसीजा और वो सिपाही को तब लेकर के घर गया जब उसकी पत्नी और बच्ची की मौत हो गई, और वो भी लेकर के तब गया जब ये खबर बहुत बड़ी हो गई, खबर बहुत तेजी से वायरल होने लगी। सिपाही को, थानेदार को लगा कि अब उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है, तो उसको जो है हमदर्दी दिखाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा के सिपाही को उसके घर ले गया। अब एसपी ने इसमें पूरे मामले में विभागीय जांच के जो है आदेश दिए हैं। आपको भी मालूम है कि थानेदार एक से एक बढ़कर के लापरवाहियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विभागीय जो है वो जांच और विभागीय कार्रवाई के नाम पर आपने क्या सुना है कि थानेदार को थोड़े दिन के लिए थाने से हटा दिया जाएगा, लाइन हाजिर कर दिया जाएगा।
या कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इतनी सजा पर्याप्त है उस थानेदार के लिए जिसने एक सिपाही की पत्नी और बच्ची की जान ले ली? अगर वो सिपाही समय पर अपने घर पहुंच जाता, अपनी पत्नी को कहीं बढ़िया अच्छे अस्पताल में दिखा देता, या कई बार जो है मुश्किल में अगर परिवार के लोग साथ आ जाए तो उसी से हौसला बढ़ जाता है। सोचिए उस सिपाही के बूढ़े माँ बाप ने कैसे मैनेज किया होगा। उस पत्नी के बारे में, सिपाही की पत्नी के बारे में सोचिए कि उसकी हालत जब खराब रही होगी तो वो अपने आखिरी समय में, अंतिम समय में पति को किस तरीके से याद कर रही होगी, वो किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही होगी, किस मानसिक प्रताड़ना का उसको सामना करना पड़ा होगा। अगर उसका पति उसके साथ होता तो उसका हौसला बढ़ जाता, उसकी हिम्मत बढ़ जाती, शायद उसकी जिंदगी, उसकी जान भी बच जाती। तो ऐसे जालिम थानेदार पर, जिसने चार चार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी सिपाही को छुट्टी नहीं दी और उसको अपनी पत्नी को और बच्ची को खोना पड़ा, ऐसे जालिम थानेदार पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बन सके इस थानेदार ही नहीं, दूसरे और भी महकमे के लोगों के ऊपर जो अपने आप को मठाधीश समझ बैठे हैं, जिनको कुर्सी और पावर मिल जाती है, जो ये समझते हैं कि वो जो है उनके पास सब कुछ है, वो जैसे चाहेंगे वैसे जो है वो चीजें सिस्टम को चला लेंगे। ऐसे लोगों पर बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे कि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। फिलहाल थानेदार ने जो इस तरीके की हरकत की है, सिपाही के पूरे परिवार को समाप्त करने वाली जो हरकत उसकी है, इसकी हर जगह निंदा हो रही है। जो भी ये खबर पढ़ रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, हर कोई ऐसे जालिम थानेदार के ऊपर जो है वो गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरीके में सिस्टम में जो ऐसे लोगों को जो है कभी बैठने नहीं देना चाहिए, और सिस्टम में अगर इस तरीके के लोग, ऐसी मानसिकता के लोग आ भी गए हैं ऐसे मठाधीश, तो इनको पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि इस जैसी मानसिकता के जो दूसरे लोग हैं उनके लिए एक कड़ा संदेश जाना चाहिए। तो फिलहाल जो है पीड़ित सिपाही किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा होगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ है सिपाही के साथ, उसके परिवार के साथ, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ एक कड़ी कार्रवाई करके संदेश जरूर दिया जा सकता है। धन्यवाद।